हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आज 3 अगस्त 2025 का बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का क्वेश्चन जो है डिस्कस कराने वाले हैं, जो कि लगभग सभी जिलों से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जिनके भी आज एग्ज़ाम थे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कैसा आप लोग का एग्ज़ाम आज का रहा। क्योंकि आज जो है लास्ट एग्ज़ाम था, तो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो किसका जो है पेपर था ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, किसके किसके एग्ज़ाम थे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया है आज के एग्ज़ाम में, 3 अगस्त के पेपर में। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलते रहें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ बिहार दरोगा का NPPS CTRE 4.0 का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कराने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रामचरितमानस का रचना किसके द्वारा किया गया था। तो रामचरितमानस किनके द्वारा लिखा गया था? आंसर आपके हो जाएंगे तुलसीदास। तो जिन्होंने भी तुलसीदास किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका जो है किसके जिला से कितना क्वेश्चन इसमें मैं जो करा रही हूँ उसमें कितना क्वेश्चन आपके जिला से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा था, जो कि आपके कटक में है, कटक जो कि उड़ीसा में आती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कटक। तो जिन्होंने भी कटक किए होंगे उनके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तिमोर लेस्टे जो है किसकी राजधानी है पूछा था, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली की। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, ये अलग दिल्ली है। तो तिमोर लेस्टे किसकी राजधानी है? आंसर होगा दिल्ली की। नेक्स्ट पूछा था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपके बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो सलीमुल्लाह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 44 से आया हुआ था कि अनुच्छेद 44 से संबंधित तो समान नागरिक संहिता के बारे में जो है अनुच्छेद 44 में बताया गया है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कपिल मुनि मेला कपिल जो है मुनि मेला कहाँ लगता है। तो आपके राजस्थान के बीकानेर में जो है ये मेला लगता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक की क्रांति, जिसे हम लोग महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, तो ये क्रांति आपको जो है कब हुई थी। तो ये क्रांति आपको जो है अक्टूबर नवंबर में 1917 में जो है हुई थी। 1917 में ये क्रांति हुई थी आपको। यह क्रांति जो है पेट्रोग्राद यानी कि अभी जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग है में हुई थी, जहां बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो है सत्ता संभाली। बोल्शेविक क्रांति में जो है उनके नेताओं का नारा क्या था? तो शांति, जमीन और रोटी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो अक्टूबर 1917 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत मई 1966 में हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा मई 1966। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था WTO का जो है फुल फॉर्म पूछा था कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म से आपके जो है सभी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में।
तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। इसके एस्टेब्लिश अगर पूछते कि स्थापना कब हुआ था, अगर पूछता तो क्या हो जाता? तो आपका स्थापना इसका 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा। तो जिन्होंने भी गुलबदन बेगम किया होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा था कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपके जो है लगभग आई थिंक 23 जुलाई वाले पेपर में पूछा था। तो बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्रधारी सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी जो है मन्नू भाई परमाकर जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, पर यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था। तो जिन्होंने भी राजेंद्रधारी सिन्हा किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा पूछा था, तो डुल्ट्रम इसका मुद्रा हो जाएगा। तो डुल्ट्रम जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दहते विश्वास पुस्तक के लेखक शतकोरी होता जिनका नाम है, उनका जन्म कहाँ हुआ था आपसे पूछा था। तो ये आपके उड़ीसा में हो जाएंगे। उड़ीसा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि शुष्क भूमि में कृषि करने के लिए कितना वर्षा चाहिए? तो शुष्क भूमि में कृषि करने के लिए 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि फर्स्ट एंड डाटा बैंक, तो फर्स्ट एंड डाटा बैंक ये आपके प्राथमिक उपचार की जानकारी देता है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जिन्होंने भी इस टाइप का आंसर जो है किए होंगे ऑप्शन के अनुसार तो उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट था कि बिहार गज परियोजना किससे संबंध है? तो बिहार गज परियोजना ये आपके हाथी से संबंध था। हाथी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाटो का 32वां देश पूछा था कि नाटो का जो है 32वां देश कौन बना? तो स्वीडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो 32वां पूछा होगा या फिर 31वां पूछा होगा। तो 31वां अगर पूछा होगा तो आपका फिनलैंड हो जाएगा, 32वां पूछा तो स्वीडन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी ग्रीनलैंड किए होंगे उनका आंसर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर पूछा था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थित है। बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रामानंद प्रसाद। तो जिन्होंने भी न्यायमूर्ति रामानंद प्रसाद किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है नाइटहुड की उपाधि किसने जो है लौटा दिया था, त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग जो कि आपके 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। तो जालियांवाला बाग को ही काला कानून के नाम से महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया। तो इसमें नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस पर खेला जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है ये घास के मैदान पे खेले जाते हैं। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे घास के मैदान उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ये एक देशीय होता है, एक दिवसीय जो है इसका प्रवाह होता है। लोकसभा में महिला आरक्षण, तो लोकसभा में महिला आरक्षण को 106वें संविधान संशोधन से जो है लोकसभा में महिला आरक्षण 33% का आरक्षण दिया गया है। BPRD का फुल फॉर्म पूछा था। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था RSS की स्थापना क्या हुई थी, कब हुई थी? तो RSS की स्थापना आपके जो है सितंबर 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपके नागपुर में है।
नेक्स्ट आपसे पूछा था कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले शिफ्ट में आई थिंक 30 जुलाई के वाले पेपर में पूछा था कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो आंसर आपका प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने भी किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में है। कहाँ पे? बिश्केक। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली को किस अनुसूची में जोड़ा गया। तो मैथिली को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे 8वीं अनुसूची करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म पूछा था या फिर बिरसा मुंडा का गुरु, दोनों क्वेश्चन जो है आई थिंक अलग अलग जगहों पे पूछा गया है। तो बिरसा मुंडा का जन्म अगर आपसे पूछे तो 15 नवंबर 1875 में। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली बार 27 जुलाई को सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो 15 नवंबर 1875। और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो आनंद पांडे उनके गुरु थे। 2001 से 2011 में बर्थ रेट कितनी जो है इंक्रीज हुई थी। तो 17.64% आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। बेलगांव अधिवेशन के बारे में पूछा गया था। तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुई थी कर्नाटक में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने। तो आंसर आपका हो जाएगा 1924। अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो महात्मा गांधी, और कहाँ हुआ था पूछे तो ये आपके कर्नाटक में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन था जिसका जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन नदी है। सोन नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सोन नदी किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बीसीसीआई का जो है आपका फुल फॉर्म पूछा था कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किया होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका जो है स्थापना पूछे तो इसका स्थापना आपको दिसंबर 1928 में हुआ था बीसीसीआई का, और इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में, यानी कि आपका मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। इसका फुल फॉर्म आपका पूछा था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछा था। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है NO2CO3 10H2O, ये इसका फार्मूला होता है। वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम, तो 1972 के अधिनियम से वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं। तो करेक्ट हो जाएगा 1972। आपसे पूछा था कि प्रथम जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम जनगणना आपके लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में, लेकिन ये एक सीमित जनगणना था। पूर्ण जनगणना आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल 1872, यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत जनगणना के पिता कौन है। तो हेनरी वॉल्टर भारत जनगणना के पिता कहे जाते हैं। तो जिन्होंने भी हेनरी वॉल्टर किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोजोम को बोला जाता है। तो लाइसोजोम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजरान 1 चिप किसने बनाया है। तो ये एक चिप है मेजरान 1। तो ये चिप किसके द्वारा बनाया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा। आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो जिन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट आपसे पूछा कि आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो आदिवासियों का कुंभ मेला को कौन सा मेला बोला जाता है। तो बेजेश्वर मेला बोला जाता है। कैंसर उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 जिन्होंने किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पुष्प का स्त्री केशर बना होता है, तो पुष्प का जो है स्त्री केशर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र का बना होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि सर्वाधिक संशोधन जो है ये कौन से भाग में हुआ था। तो सर्वाधिक संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 में हुए थे। संविधान संशोधन का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। संकीर्तन कहाँ होता है, आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो मणिपुर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े खारे पानी का झील पूछा था, तो ये आपके चिल्का झील जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी चिल्का झील किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो शुभांशु शुक्ला। द हिडेन हिंदू पुस्तक के रचयिता कौन है, द हिडेन हिंदू पुस्तक के रचयिता तो अक्षत गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी अक्षत गुप्ता किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। तारक काय किस में पाया जाता है, तो तारक काय जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, तो NaHCO3। आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन थे, तो बेनेगल रामा राव जो है आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर थे। कुडलकुलम कहाँ है, तो कुडलकुलम जो है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने भी तमिलनाडु किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कब की थी, ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कब की थी, तो 28 जुलाई 1914 को। तो जिन्होंने भी 28 जुलाई 1914 किए होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन जो है आपके अनुच्छेद 137 में निहित है। तो ये रहे आज के यानी कि 3 अगस्त के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी जिलों से लिए गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना जो है आपके ज़िले से इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है जैसे जैसे ज़िले का मेरे पास क्वेश्चन आएगा ज़रूर मैं आप लोग के साथ जो है शेयर करूँगी। तो वीडियो में जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और इसके बाद जो है बिहार दरोगा का और BPSC TRE 4.0 का प्रैक्टिस सेशन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डेली। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC टीचर जो है रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट मैं लाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।